देख रखा है और महाभारत के युद्ध के समय सामने सारे रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन की जो स्थिति हुई थी, वही स्थिति कहीं ना कहीं हमारी है। उनके साथ थे कृष्ण जी सारथी के रूप में, और हमारे पास है ये ब्रह्मवाणी, हमारी श्यामा जी, हमारी हाथी के रसना के रूप में। अर्जुन जब सामने देखता है कि ये सारे तो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, ये मेरे पितामह हैं, जिनकी गोदी में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनसे मेरा इतना प्यार है, ये सारे मेरे ही भाई हैं, मेरे ही गुरु हैं, गुरु भाई हैं। इन पे हथियार चला के इनको आहत करने से, दुखी करने से अच्छा है कि मैं हथियार डाल दूं और मैं अपने पुरुषार्थ से दूसरा राज्य बना लूंगा। तब कृष्ण जी उन्हें क्या कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने स्वार्थ को देख रहा है और इनके तनों को देख रहा है। वास्तव में हमारा, और तब उनको कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कर्म वो है जो धर्म की रक्षा करे। आज यदि तूने द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसके लिए शस्त्र ना उठाए, अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध में अपना सहभागी ना दिया, तो कल को दुनिया तुम्हें इसी बात के लिए दोष लगाएगी। और कर्म वही है जो धर्म की रक्षा करे, और वो ही करना है। अब हम वाणी की चर्चा, महर सागर की चर्चा करते हुए वहां क्यों जा रहे हैं? धर्म युद्ध में सुंदर साची, कहीं ना कहीं अभी जब मैं बैठी थी तो मेरे दिल में राज्य ने ये भाव डाला। मैं इसलिए बोल रही कि राज्य ने डाला क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम स्वयं की सांस भी खुद से ले पाए, तो राज्य की तरफ चलना तो। वो अर्जुन को जब कृष्ण ने सारा ज्ञान, सारे मार्ग बता दिए, तब भी उसके अंदर जब युद्ध करने का साहस नहीं आया, तो अंत में श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तू ये सारा ज्ञान सब कुछ छोड़, बस एक काम कर ले, मेरी शरण में आ जा। सुंदर साची, अभी जो भी बात है, कितना समय है उससे महत्वपूर्ण है कि क्या बात है और उसको हम जीवन में कितना उतार सके। हमारी स्थिति कहीं ना कहीं अर्जुन जैसी है। हम सब चाहते हैं कि हम राज्य को देखें, हमें वो निस्बत, वो प्यार याद आए, हम अपने घर वापस चले, उसके लिए हम सब प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अर्जुन बुद्धि से सोच रहा था, कृष्ण जो ज्ञान दे रहे थे वो योग युक्त होकर जोश के द्वारा कह रहे थे। अर्जुन रणभूमि में खड़ा है, मन उनका विचलित है, बुद्धि विचलित है। वो किस बुद्धि से सोच रहे हैं? चंचल बुद्धि से उसको ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो पात्रता ना होने के कारण वो ग्रहण नहीं कर पाए। हमारी स्थिति अभी अर्जुन जैसी है कि हमें संसार ही सच लग रहा है, ये सब अपने लग रहे हैं, और राज्य स्वप्न लग रहे हैं। और ऐसे में अगर हमें कहा जाए कि आप हकीकत मारिफत की राह लो, आप निस्बत, वाहिदत, खिलवत और परिक्रमा में डूबो, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम किस बुद्धि से ये सोच रहे हैं? वाणी तो निज बुद्धि और जागृत बुद्धि की है, लेकिन हम किस बुद्धि से सोच रहे हैं? स्वप्न की बुद्धि से, आदि नारायण की बुद्धि से। उससे वो समझ नहीं आ सकता है। हम दौड़ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान किससे कर रहे हैं? ध्यान में भी ज्यादातर सुंदर साथ प्रेम और विरह लाने का प्रयास करते हैं। कहां से? बुद्धि से। परिक्रमा में भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, कहां से? बुद्धि से। कौन सी बुद्धि? कौन सी बुद्धि लगाते हैं सुंदर साथ जी? जागृत हुए बिना तो जागृत बुद्धि नहीं आ सकती, और इसीलिए वो हो नहीं पा रहा है जो हम चाह रहे हैं।
एक पिक्चर का एक डायलॉग था सुंदर साहब जी, जो मेरे दिल को हर वक्त छूता है। वो उसका जो हीरो था वो यह बोलता है, उसमें वो हीरो कहता है कि मैं समझ में नहीं आता हूं, मैं दिल में आता हूं। और यह बात सच में मेरे दिल को छू गई, क्योंकि राज्य को हम इस बुद्धि में नहीं ला सकते। वो असीम है, अनंत है, हम भी है, लेकिन अब भी हम सीमित दायरे में जीव की बुद्धि से सोच रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा सुंदर साची? उनको दिल में बसाना होगा। सरकार श्री एक उदाहरण दिया करते थे, मैं आपको उदाहरण से इसलिए बता रही हूँ सुंदर साची, क्योंकि 2 दिन है, अब शायद 1 साल के बाद आऊं, है ना, यह पता नहीं कब मिले। और उदाहरण से वस्तु याद रह जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कृष्ण ने बोला कि सब कुछ छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो, मैंने जो तुम्हें बताया, बस मेरी शरण ले लो। और उनकी शरण से क्या हुआ हमें पता है। वो अर्जुन का बल नहीं था, वो उसका शौर्य नहीं था कि सामने इतने सारे अमरत्व का वरदान प्राप्त किए योद्धा थे और एक तरफ इनकी सेना, और वो हारी और धर्म की विजय हुई, क्योंकि सारथी थे कृष्ण। हम भी जब उस राज्य को अपना दिल दे देंगे, दिल कब दे सकते हैं सुंदर सा जी? जिसको मैंने ऑलरेडी किसी को दे दिया हो, मेरे पास 500 रुपए हैं, यदि मैंने इस बहन को दे दिया है तो मैं वो 500 रुपए और किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने दे दिया है। अगर तो मैं दिल देना चाह रही हूँ, हमें इतना समझ में आ गया कि बुद्धि से वो नहीं मिलेगा, दिल देना पड़ेगा। दिल देना है तो उस दिल को खाली करना पड़ेगा। दिल में अगर मैंने किसी को बिठाया हुआ है, किसी और के चरणों में समर्पित किया हुआ है, तो वो दिल में राज्य नहीं बैठ सकते, तो उसको खाली करना पड़ेगा। कैसे खाली करना पड़ेगा? जब हम समझ जाएंगे ना सुंदर सा जी, मेहर के सागर में ही आगे कहा जा रहा है। मेहर क्या है? जिसके लिए हम बोलते हैं ना, कुछ पैसे हमें मिल गए, किसी का पुत्र पौत्री हो गया, कोई लाभ हो गया, तो हम क्या कहते हैं, कोई भवन बन गया, मन कुछ भी हो जाती है हमारी इच्छा पूरा, तो हम कहते हैं मेहर हो गई। ये सब तो दुनिया की मेहर है। वास्तव में मेहर क्या है? बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। मेहर क्या है? हमारे राज्य के हृदय का प्रेम है। वो कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? अब हम बुद्धि से सोचते हैं कि हमारे अंदर इतने विकार है, हम साफ हो जाएंगे तो राज्य देखेंगे। कब साफ होंगे? सरकार से एक उदाहरण देते थे सुंदर साहब जी, ये उदाहरण भी याद रखिएगा। एक बच्चा है जिसने सुसु पोटी कर दी है, छोटा सा बच्चा है, वो उसमें खेल लिया है पूरा। सारी माताएं बहनें देख रही है कि ये बच्चा बेचारा ऐसे हो गया, लेकिन उनको घृणा सी आ रही है कि कौन साफ करे। उसकी माँ आती है, उसकी नजर जाती है, उसने बहुत महंगी साड़ी वगैरह पहन रखा है, लेकिन जैसे ही बच्चे को उससे सना हुआ देखेगी तो वो क्या करेगी, जाके उसको गोदी में उठाएगी। उसको कपड़ों की चिंता होगी, और क्या करेगी, उसको साफ करेगी। झाड़ू से साफ करेगी, झाड़ू से साफ करेगी, किससे साफ करेगी? अपने हाथों से साफ करेगी। चाहे ऐसा करते हुए उसकी महंगी साड़ी खराब हो जाए या हाथ खराब हो जाए, उसको परवाह नहीं है। वो बच्चे से प्रेम करती है, उसको दिल दिया हुआ है तो वो साफ करेगी। जिसने ऐसी अनंत माओ के हृदय में प्रेम भरा है, वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? वो तो आदि नारायण के हृदय की प्रेम की एक बूंद भी नहीं। वो आदि नारायण कौन है? अक्षर के मन का, स्वप्न का स्वरूप। तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में कैसा प्रेम होगा? जिसके लिए कबीर जी कहते हैं कि मैं हरि हरि करते हुए पहले उनके पीछे जाता था, अब हरि है जो कबीर कबीर करते मेरे पीछे चल। हरि कौन थे उनके? अक्षर ब्रह्म। उनके हृदय में कैसा प्रेम? और वो अक्षर ब्रह्म को वो प्रेम कहाँ से मिल रहा है? हमारे पिया के एक पल के दीदार से। और इस चौपाई में क्या कहा गया है? पूरी महर जित हक की, जित और कहा चाहिए, हक महर तित होत है, जित असल है निस्बत।
हमारा कहीं ना कहीं संबंध है, तभी तो हम ये सुन पा रहे, जो पार्वती जी, लक्ष्मी जी अक्षर की पंच वासनाएं स्वयं अक्षर ब्रह्म भी जागृत अवस्था में नहीं जान पाए, वो हम यहाँ बैठे बैठे सो दिया जो सुध अक्षर को नहीं सो दिया मोहे स्वप्न मारे। जो शुद्ध नहीं अक्षर जागृत जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म को शुद्ध नहीं, तो हमें स्वप्न में मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध है तो मेहर है, लेकिन हमारी मेहर की परिभाषा ही गलत है। सुंदर साथ जी, मेहर क्या है? अगर हम वो जान जाए, हक के दिल का प्यार, रांची के दिल का प्यार उनका दिल है। जब हम उनको दिल दे देंगे तो उनका दिल भी तो, वो तो पहले से ही दिल देकर बैठे हैं, लेकिन हमारी पात्रता आ जाएगी तो हमें उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है राज्य पे पूर्ण विश्वास करके उनको दिल देना। हम क्या करते हैं, माया की चीजें में हम दिल लगाते हैं और राज्य की तरफ दिमाग लगाते हैं। हम सोचते हैं, राज्य को दिमाग से सोचना चाहते हैं, और माया की जहां बात आती है, मैं आपको पूछूं कि जितनी भी माएँ हैं, आपने अपने बच्चे के लिए कितने घंटे दिए हैं? आज के दिन में बता दो, चलो वर्षों का छोड़ो, आज के दिन में। और मैं आपको अगर पूछूंगी ना कि एक साल में कितने घंटे ध्यान किया, तो आप मुझे गिनती बता दोगे, इतने घंटे हमने राज्य के लिए किया। सुंदर साथी, थोड़ा शांत होके विचारो कि राज्य है क्या और हम क्या है। हमारे कोई ऐसे कर्म है जो हमें ये सुनने को मिलते हैं कि उसकी निस्बत है, उससे संबंध है, कि वो उसका प्रेम हम पे न्यौछावर कर रहा है, और हम उसको दिल देने के लिए बुद्धि सोच रहे हैं। सोचो ना, हम जो सांसें ले रहे हैं ना, यहाँ बैठे बैठे इतनी सांसें जन्म से लेकर अब तक चलती आ रही है, अनादिकाल से चलती आ रही है, जब तक जिएंगे तब तक सारे जन्मों में चलती आएगी। वो सांस लेना हमारे बस में है। मैंने एक गहरी सांस ली, उसको छोड़ पाऊंगी या नहीं वो भी मुझे नहीं पता है। और वो सांसें कौन चला रहा है? अगर हमें स्वयं को सांस लेनी होती तो क्या स्थिति होती? सुंदर सा चीज पता है? कहा जाता है कि दीप्ति मर गई। क्यों? क्योंकि कल थक गई थी और रात को नींद में सांस लेना भूल गई। यही स्थिति होती ना अगर हमें खुद को सांस लेनी होती। हमारी तो सांस भी वो चला रहा है। हम जब माँ के गर्भ में आए तब से लेकर अब तक हमारा ये जो शरीर जिसपे हम इतरा रहे हैं, ये शरीर कौन बढ़ा रहा है? इन आंखों से, जिससे हम संसार की सुंदरता देखकर मुग्ध हुए जा रहे हैं और उसको भूलते जा रहे हैं। इन आंखों को देखने की रोशनी कौन दे रहा है? इन कानों से, जिससे हम संसार की निंदा चुगली ये सारी बातें सुनने में हमें आनंद आ रहा है, इस कानों को सुनने की ताकत कौन दे रहा है? इस जीवा को, जिससे हम बड़ बड़ पूरा 24 घंटा संसार की बातें करते रहते हैं, उसको बोलने की ताकत कौन दे रहा है? इस हाथ को काम करने की ताकत कौन रहा है? पैरों को चलने की ताकत कौन दे रहा है? जितने भी संसार के कार्य कर रहे हैं उस सब में बुद्धि लग रही है। अगर वो बुद्धि छीन लेगा, हम सब पागल खाने में होंगे। इस बुद्धि को कौन चला रहा है? हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन है उसको कौन चला रहा है? आपको कीमत ही चुकानी हो ना, अगर दिमाग लगाना है तो पूरा पूरा दिमाग लगाए ना। सांस की कीमत, जब प्राणवायु की कीमत चुकानी पड़ गई ना कोरोना में, तो पता चल गया ये जो फ्री में हम ले रहे हैं ना प्राणवायु, ऑक्सीजन, हम कहेंगे हम पेड़ ना बोए तो थोड़ी ना ऑक्सीजन मिलेगा। वो पेड़ को अंकुर के बिना हम पेड़ उगा सकते हैं? वो बीज कौन दे रहा है? हाँ, उस एक बीज को लगाने के लिए हम जो ताकत लगा रहे हैं, जिस जमीन में बो रहे हैं वो जमीन का एक कण बना सकते हैं, पानी की एक बूंद बना सकते हैं, धूप की एक किरण बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? कुछ है जो हम कर सकते हैं। वो खाना दे रहा है, हाथ को ऊर्जा दे रहा है, मुंह को चबाने की ताकत दे रहा है, दिमाग को अकल दे रहा है, तो हम खा रहे हैं। पचाता भी वही है। सब कुछ तो वो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम दिमाग लगाते हैं उसको दिल दे देंगे, जो इतना कुछ कर रहा है जिसको हम कभी याद नहीं करते। इन आंखों से दुनिया देखने से पहले हमने कभी उसका शुक्रगुजार किया? वाणी की महर तो, बातुनी महर तो छोड़ दो, जाहिरी महर भी अगर हम देख लेंगे तो उसको भूल ना पाएंगे। हर एक सांस में उसकी याद आएगी, ये सांसें चल रही है, इसका मतलब मेरा पिया इसको चला रहा है।
हर एक पाँव उठाने में हमें समझ में आएगा कि अगर मेरे पैर चल रहे हैं तो मेरे पिया ये चला रहे हैं, मेरा हाथ अगर हिल रहा है तो मेरे पिया इसको ऊर्जा दे रहे हैं, मैं अगर जिंदा हूं तो वो मुझे जिंदा रख रहा है, अगर ये प्राण वायु मेरे अंदर जा रही है तो वो मुझे दे रहा है। हम अगर आपको पूछा जाए सुंदर सार जी कि आपने कितने रुपए अपने बच्चे को बड़े करने में लगाए, कितना रुपया घर के खर्चे में, खाने पीने में, शरीर को सजने संवारने में लगाए, तो उसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये पूछूं कि राज्य के लिए कितनी सेवा दी, तो आप मुझे अभी तक की हिस्ट्री बता सकते हैं। हिसाब ही लगाना है ना, तो पूरा पूरा दिमाग लगाना। सुंदर साहब जी, आज कैलकुलेटर लेकर बैठना, कोरोना में जो प्राणवायु की कीमत चुकाई ना सबने, उसकी कीमत लगाना जो प्राणवायु आप हर एक सांस में ले रहे हो, हर एक सांस की कीमत चुकाना। सिकंदर को पूछना कि एक सांस की कीमत क्या है, और हर सांस की कीमत चुकाना। जिसका डायलिसिस हो रहा है ना, उनको किडनी की कीमत पूछना और उसकी कीमत चुकाना। जिनके फेफड़े खराब है उनको उसकी कीमत पूछना, जिनके घोड़े खराब है और रिप्लेस करना है उसको उसकी कीमत पूछना, और टोटल लगाना। जिसके आंखों की रोशनी नहीं है उसको रोशनी की कीमत पूछना और कीमत लगाना। जो बहरे हैं ना, उनको सुनने की पूछना कि क्या कीमत होती है। क्या दे सकते हैं उसको, और चंद पैसे देकर इतराते हैं हम कि हमने दे दिया। और उस दिल के लिए वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, कब मेरी रूह अपना दिल मेरे लिए खाली करे और मैं अपना प्यार उस पे लुटाऊं। राज्य हमारे लिए सिर्फ शब्द बन गए हैं सुंदर साहब जी। जब राज्य सच में दिल से निकलेगा ना, तो राज्य निकलते वो सामने नहीं होगी तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। लेकिन कभी हमने उसको अपना बना के पुकारा? हम तो चाह रहे हैं कि उनको ना वाणी की 100 पाइयों से रिझा ले, परमधाम के 25 पक्षों से रिझा ले। कुछ करके वो नहीं रिझाया जा सकता है। छोटा बच्चा माँ को कैसे रिझा सकता है सुंदर साची? हम एक ही चीज करके उसको रिझा सकते हैं, शुक्र गरीबी और सब्र, और दिल दे रख दे उसके चरणों में कि पिया ये दिल तेरा था है और हमेशा तेरा ही रहेगा। हमें नहीं पता है कि इस माया से कैसे निकलना है, लेकिन हर पल तेरे साथ तेरे सहारे इसको पार किया जा सकता है। उंगली पकड़ा तो जैसे छोटा बच्चा अपने माँ को पकड़ा लेता है, उसको खाने पीने की, उठने बैठने की, पहनने उठने की सुध नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती है। वाणी क्या कह रही है? राज्य के शब्द है ना, क्या बोल रहे हैं हमारे पिया कि तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। और यही चीज जयराम भाई कंसारा को बीतक में कही थी मीरा जी ने। हमारे राज्य में क्या कहा था? तुम में माया जीव में एता भी ना फर्क, श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्व। बहुत दुख होता है सुंदर साक्षी, जब पिछली बार आई ना तब भी यही स्थिति थी सुंदर साथ की, इस बार आई तब भी यही स्थिति है, अनंत काल तक यही स्थिति रहेगी अगर हम उसको यहाँ से लेंगे। दिल दे दो सुंदर साथी। कैसे देना है? बच्चों को दिया हुआ है, कुछ करना पड़ा? किसी ने सिखाया कि बच्चों को कैसे प्रेम करना है, पति को कैसे प्रेम करना है, भाई बहन को कैसे प्रेम करना है, संसार के रिश्तों को कैसे रिझाना है? किसी से सीखा? कहाँ से आया? सुंदर साची, अगर उसके दिल का प्यार चाहिए, अगर तो यहाँ के पति के दिल का प्रेम चाहिए होता है तो पत्र लिखोगे, अच्छी अच्छी बातों से खुश करोगे, काम करके खुश करोगे। कैसे खुश करोगे? उसके साथ समय बिताओ। आप अगर चाहोगे ना कि सब हम सब तो सोए हुए हैं परम धाम में, देखो इस संसार में कोई भी नहीं जान सकता है, स्वयं आदिनारायण को सुध नहीं। अक्षर की पंच वासनाएं भी जोश की शक्ति से आगे नहीं जा सकती है सत्स्वरूप से, जबराइल के पर चलते हैं। हमें निज बुद्धि चाहिए होगी राज्य को देखने के लिए। निज बुद्धि क्या है? वो राज्य की बुद्धि है। अक्षर ब्रह्म भी चांदनी चौक तक जाते हैं। हमें अगर मूल मिलावे में वापस जाना है तो निज बुद्धि चाहिए होगी, और निज बुद्धि कब मिलेगी? कौन है निज बुद्धि? मतलब
हमारे पिया की, हमारी स्वयं की जो बुद्धि है वो कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? उस पिया के पास बैठ जाना पड़ेगा, उनके पास समय लगाना पड़ेगा इधर उधर, और उसको ले जाने के लिए हमें क्लास लेने की जरूरत नहीं है। सुंदर सच ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आप, जब उसके देने से आएगी, ना सीखे ना सिखाए ना सोबत है हक मेरे पाए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल चर्चा सत्संग सुनना बंद कर दो, लेकिन जितना सुनते हो, जितना खाते हैं, उससे ज्यादा समय हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए देना पड़ता है, नहीं तो शरीर हमारा रोगी हो जाता है। उसी तरह से जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे अधिक समय उसको इम्प्लीमेंट करने में, लाइफ में प्रैक्टिस में लाने में लगा। जब हम सुनते हैं कि रांची नूरमयी है, तो उस नूर को चेतन करो ना, ये शब्द नहीं है, ये रांची के दिल की रस धारा है, तो ये भी तो चेतन है, तो उस नूर को खड़ा करो। जब हम पढ़ते हैं कि सुगंध, तो सुगंध में डूबो, उसको जिंदगी में उतारो। जब हम कहते हैं कि उनके चरण कमल ऐसे कोमल है, तो उस कोमलता का कभी एहसास किया? उज्ज्वलता, लालिमा, जो भी शब्द वाणी में है उसको चेतन करो, उसको उसका अनुभव करने के लिए डूबो, ना कि शुष्क ज्ञान को इकट्ठा करो। सुंदर साथ जी, आप सबने जाना होगा कि जब शुरुआत में आप बने होंगे ना सुंदर साथ, जब वाणी सुनना शुरू किया होगा, तब अपने आप ही आंसू आते जाते होंगे। धीरे धीरे आपने प्रश्न करना शुरू किया, प्रश्न के जैसे जैसे जवाब मिलते गए, ज्ञान की दौड़ में आप लगते गए, बुद्धि चलना शुरू हो गई, एक के बाद एक आपको लगा मैं परम धाम भी जान लूं, ये ग्रंथ भी पढ़ लूं, वो ग्रंथ भी पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और अब क्या स्थिति हो गई? पहले जब कुछ ना जानते थे, अपने आप ही आंसू आते थे, अब यह स्थिति हो गई कि सब कुछ जानते हुए अब आंसू नहीं आ रहे, और आंसू लाने के लिए भी अब हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि विरह कैसे आए वो भी पढ़ के सीख। कर रहे हैं ना कहीं ऐसा। जो पहले विरह में थे, बुद्धि लगा के, अब उस विरह को भी बुद्धि से, ज्ञान से पाना चाह रहे कि कैसे आंसू आए। इतने बच्चे बाहर खेल रहे हैं, राज्य ना करे, किसी एक बच्चे को चोट लग जाए ना, तो उसकी माँ को पीड़ा लानी नहीं पड़ेगी, सीखना नहीं पड़ेगा कि आंसू कैसे कहाँ से आएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। तो राज्य के लिए क्यों सीखना पड़ रहा है? बैठो ना उसके पास, अपना मानो। मानो क्या, वो है हमारे, जो हमें हमारे बिना पुकारे हमारी सांस चला रहा है, इतना कुछ चला रहा है, इस पृथ्वी को अंतरिक्ष में टिकाए हुए। वो यह नहीं कह रहा है कि हम उसको याद नहीं करते तो छोड़ो, प्राणवायु ही बना, खत्म कहानी। उनके लिए इतना भी समय नहीं लगेगा इस संसार को खत्म करने में, लेकिन वो धैर्य लिए हुए। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेम देना चाह रहा है, उस आनंद को देना चाह रहा है जो लुटाने के लिए वो हमें यहाँ पर लेकर आया हुआ है। वो खाली नहीं लेकर जाएगा, लेकिन हमारी भी, हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है उसके लिए ना। तो दिल को खाली करो सुंदर साजी। छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर आप लोग मुझे कितना भी बखान करोगे, दिल को इतना नहीं छुएगा। एक छोटा सा बच्चा आके अगर गोदी में बैठ के प्रेम से, निश्चल भाव से अगर गले में लग के जाता है, तो वो हमारे हृदय को छू जाता है। छोटे बच्चे बन जाओ उस पिया के सामने, किस बात का अहंकार सुंदर साजी। हम स्वयं की सांसें नहीं ले सकते, हम किसको बड़ा कर सकते हैं, किसका कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ब्रह्म है। एक बार उंगली थमा के तो देखो हमारी स्थिति, वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान है, जिसको लग रहा है ये बैलगाड़ी मैं ढोके जाना, और अगर मैं इस बैलगाड़ी से हट गया तो ये बैलगाड़ी चल नहीं पाएगी। मेरी मेरी करत दुनी जाते, वो लिखा है ना, बोझ ब्रह्मांड सिर ले। दुनिया तो कर रही थी सुंदर साजी, लेकिन हम भी वही करेंगे। वाणी का ज्ञान मिलने के बाद संभल जाए थोड़ा सा, बुद्धि की दौड़ ना लगाए। बुद्धि लगानी है ना, तो माया में लगाए कि किस तरह से इससे पीछा छुड़ाया जाए। जो मीरा जी ने लगाई थी ना, कि कैसे मैं अपने विकारों को दूर करूं, कैसे ये जो सामने आ रहे हैं ना दोस्त, मेरा समय खराब होगा, कैसे मैं उनसे जी छुड़ाऊं, कैसे मैं माया से पिंड छुड़ाऊं, उसके लिए बुद्धि लगाओ और दिल राजी को दे दो। और करना मुश्किल काम नहीं है, हमने पहले ही संसार के लिए कर रखा है। जो झूठे संसार के लिए कर रखा है सुंदर साची, वही अब आत्मा के सच्चे प्रियतम के लिए करना है। और पिया ना करे निराश, यहाँ पे तो हमेशा निराशा ही मिलेगी।
माया की सोच में निराशा है, उसकी इच्छा में निराशा है, उसको भोगने में निराशा है, और भोग के बाद उसको छूटने में भी निराशा है। क्योंकि माया तो दुख निधान जी, और हम गाते तो है कि सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। लेकिन कभी हमने उस सुख के निधान के पास सुख के लिए गए? हम तो उस सुख के निधान के पास भी मेहर के रूप में दुख ही मांग के आते हैं। मेहर सागर सुंदर साची उनके हृदय का प्रेम है। अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि एक एक चरण में क्या कहा हुआ है उन्होंने, और इन मेहर सागर का पाठ करके हम उनसे माया की दुख मांग के आते हैं। हम इतना, इससे ज्यादा कोई प्रेम की अवहेलना कर सकता है? रांची के दिल का, उनके प्रेम का जो तिरस्कार हमने किया है ना सुंदर साची, आराम से सोचिएगा। सोचना ही है ना, मन बहुत ज्यादा भागता है तो उसको इस तरफ लगाइए। पिया सो जो मैं करी, ऐसी करे ना। अंध ने आंख हृदय करी, अंधा जो होता है ना उसको तो अंदर की आंखें खुली होती है, लेकिन हमको तो बाहर की और अंदर की दोनों ही मूली है। कैसे आए राजी? बैठे हुए ही है, अभी भी तो यहीं पे है, कहाँ है वो? प्रेम देना चाह रहे हैं लेकिन हम तैयार है? हमने जिस दिल में गोबर भर रखा है माया का, सुंदर साची शायद शब्द खराब लगे लेकिन सच बात है ना, उसमें वो अपने प्रेम का अमृत कैसे बहाए? दिल तो देना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसमें डालेगा। वर्षा तो हो रही है उसके प्रेम और मेहर की हर पल हर घड़ी। श्री मोहम्मद कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करे। प्रेम और मेहर की वर्षा हमारी हर एक सांस में, वाणी कह रही है, हमारे राजी कह रहे हैं तो बरस रही है, लेकिन हमारा मुख किस तरफ है? माया की तरफ। पात्र उल्टा हो, बारिश पूरी रात बरसे, हम कहे बारिश नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मेरे घड़े में पानी नहीं। भाई उसको सीधा तो करो। हो रही है लेकिन जिन पाया तिन माहे समा, मैं लिया पिया विलसिया, ये इंद्रावती सखी है। और हम भी कर सकते हैं, उसके जीवन से सीखे ना सुंदर सा जी। कितने साल हो गए भीतर सुनते सुनते, अब भी सुनते रहेंगे। वो राजा, एक राजकुमार थे, सरकार श्री की शायद ये उदाहरण कहा करते थे कि किसी मंदिर के पास से वो घोड़े पर बैठकर राजा या राजकुमार निकला और कोई चर्चा सुन रही थी, और उसको पता चला कि इस संसार का सब कुछ नश्वर है, अगर समय को, इस शरीर की सार्थकता सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसको उस बात से इतनी चोट लगी कि वो घोड़ा लेकर ही वनों में चला गया। 12 साल साधना करके उस सत्य को जानने के बाद वापस आया। उस मंदिर से गुजर रहा था, उसको लगा कि उस गुरु को तो मैं प्रणाम कर लूं जिनके कारण मेरा ये हाल हुआ है। गया तो वही चर्चा चल रही थी। अब वो असमंजस में पड़ गया कि तब 12 साल पहले भी यही चर्चा चल रही थी, अब भी यही चर्चा चल रही है। जाके देखे तो श्रोता को हिला हिला के देखा कि कहीं ये मूर्तियां तो नहीं है या जिंदा है, ये असर नहीं हो रही है। हमारी स्थिति भी तो कहीं ना कहीं मूर्तियों जैसी है सुंदर साची। तो ज्यादा सुनने में और ज्यादा इकट्ठा करने में दिमाग मत लगाओ, उसको दिल दो, उंगली थमाओ बच्चे की तरह, निश्चल हृदय से रोज सुबह दोपहर शाम, हर एक सांस में, हर एक कदम पे, हर एक कौर में, जब भी नजर किसी को देखे, हर एक एहसास में, कानों के हर एक आवाज में उसको सुनना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो, उसकी सुगंध को महसूस करो, रोम रोम उसकी सेवा में लगाओ। सुंदर साची, माँ को खुश करना होता है तो बच्चों को खुश करना पड़ता है। उसके हृदय के टुकड़े हैं, उसकी ब्रह्मात्माएं जो इस माया में आके बिखर गई है, अगर उसको खुश करना है तो उस ब्रह्मात्माओं की आत्म जागृति के लिए तन मन धन जीव से जितना कुछ भी कर सकते हो करो। इस झूठ को साजो सवारो साथ जी, ये तो झूठ हो जाए। ये पहने के पहने रह जाएंगे सोने के गहने, ये जल जाएंगे बाल सबसे पहले आपकी। ये शरीर यहाँ का यहाँ जड़ के एक मुट्ठी राख बन जाएगा जिसके लिए इतना खर्चा कर रहे हो।
सेवा में लगा दो तो सार्थक हो जाएगा सुदर्शन जी। उस पिया के चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, आंखों में आंखें मिला पाएंगे, क्या कहेंगे, क्या किया माया में जाकर, कुछ नहीं। वो क्या पूछेगा, कितने कीर्तन गाए, कितने भजन गाए, कितनी चौपाइयां याद की, कितनी बार बीतक सुनी, कितने कपड़े इकट्ठा करे, साड़ियां और सोना इकट्ठा किया, कितने पति पत्नियों को बनाया, इतने जन्मों में कितने परिवार को इकट्ठा किया, क्या पूछेगा वो। क्या परम धाम के 25 पक्षों को पढ़ा, क्या पूछेगा सुंदर साथ जी को। क्या कहा था, अंतिम वाक्य क्या था राज जी का जब हम इस संसार में आए थे सुंदर साथ जी, क्या कहा था उन्होंने, मुझे भूलना मत, क्या मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं हूं, मुझे भूलना मत। अब वो क्या पूछेगा, मुझे कितना याद किया, तो हम कहेंगे हमने 1008 बार महर्ष सागर के पाठ किए, 12,000 बार इसका पाठ किया, ये क्या कहेंगे। तो बोलेगा ये सब छोड़, तूने मुझे दिल से कितनी बार पुकारा मेरी रूह बनके। हम तो ये मिट्टी का पुतला बन के पुकारते और मिट्टी के पुतले की चीजें ही लेकर आते। कभी उस दिल की पीड़ा को एहसास किया, अगर बच्चा एक माँ के पास सिर्फ स्वार्थ से जाए, पत्नी आई छोड़ के चला गया, जब भी पीड़ा हो, बच्चा हुआ, काम की जरूरत पड़ी, उसके पास आया, फिर से ठुकरा के गया, फिर से, उस माँ के हृदय की पीड़ा सब जानते हैं ना। तो कभी श्यामा जी की है ना, श्यामा, और उस हमारे प्रियतम की दिल की पीड़ा का कभी एहसास किया, जो इन माओ से अनंत से अनंत से अनंत गुना हमें चाहता है। राजी बुद्धि का विषय नहीं है सुंदर साथ जी, दिल देना सीखो। कैसे देना है समझ में ना आए तो उसी को बोलो। छोटा बच्चा माँ को कितने प्यार से गले लगाता है, अधिकार से बोलता है दूध दे, ये दे, वो दे, उसको कोई फॉर्मेलिटी मर्यादा नियम नहीं पता होते, और वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। हम उसको बुद्धि की दौड़ सिखाते जाते हैं, मर्यादाएं सिखाते जाते हैं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं उठना, ये वो सारा कुछ। और उसी बच्चे को जब माँ कभी बोलती है कि गले लगा, तो उसको शर्म आती है कि अब मैं बड़ा हो गया। हम भी सुंदर साची बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि हमारे पिया को ही दिल नहीं दे पा रहे हैं। और जो मैं खुद ही हमने लेके रखी है ना कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का। सच में अगर चाहते हो उसे सुंदर साची, तो ये बाहर के नाटक छोड़ो, दिल देना सीखो, उसके बन के उसके साथ बोलो। कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटे बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता है, निश्चल निर्मल हृदय लेके। सरकार श्री ने कहा था कि जब भी अगर उस पिया को पाना है ना, तो आप तो उसकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकते हो, बस दिल को निर्मल कर लो, यही सबसे बड़ी साधना है। दिल के निर्मल होते ही वो दिख जाएगा। और निर्मल दिल कैसे होगा, पाक न होइए इन पानिये चाहिए अरश का जल, नहाइए हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। सुंदर साची, एक ही बार में दिल ना दिया जाए अगर, तो क्या करिएगा, रोज सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले उसको याद करो। ये नहीं कि 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, घंटे मायने नहीं रखते, दिल से उसके साथ संबंध निभाओ। प्रेम में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन प्रेम में आलस्य भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी बोल के गई और ध्यान नहीं करना, प्रेम से करो। अगर आप जल भी लगा रहे हो राजी को, कहीं जा रहे हो ना कि राजी पानी पी लो, आज देर हो रही है, जल्दी से पियो और चलो, उठ रहे हो तब भी इतने प्यार से साथ में, नहा रहे हो तब भी जमुना जी में चिल्ला कर रहे हो उसके साथ, वो भाव। चलते समय भी परम धाम वहीं पर है जहां हमारा पिया है, हमारा पिया वहीं पर है जहां उसकी निस्बत है, तो हम साथ में ही हैं। अगर सीता के लिए वन भी अयोध्या है, अगर कृष्ण राम वहां है, तो हमारे लिए भी परम धाम यही है जहां हमारे पिया आए हैं हमारे साथ। तो उठते बैठते चलते सुपन सुवत जागृत,
तब ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। जो संबंध हमने संसार के साथ निभाया वही अब पिया के साथ निभाना है। कोई मुश्किल काम नहीं सुंदर साची, जब सोच भी लेंगे ना उस पिया के लिए समर्पण करने का, वो सोच ही हमें इतना पावर देगी। और सब कुछ करने वाला तो वो ही है, लेकिन बस एक चीज है कि वो हमारी इच्छा से किया गया। अब तक हम माया की इच्छा कर रहे थे, अब हमें पता चल गया है और अब हमें इच्छा किसकी करनी है, उस प्रिया की। और मेहर क्या है सुंदर साची, ये सब जो आज दिन तक हम मांगते आए ना, ये तो जाहिरी मेहर है। बातनी मेहर राज्य के दिल का जो प्यार है वो उन आठों सागर का सुख है। जब हमें वास्तव में वो परम धाम के कण कण का नूर नजर आ जाए, ब्रह्मात्मा की परात्म की शोभा और श्रृंगार आंख बंद करके ही हमारे सामने आ जाए, 24 घंटे हमारे मन में यही भाव बना रहे कि मैं तो वो हूँ जो मेरी श्यामा जी है। हमारे अंदर वो वाहिदत का प्रेम आ जाए कि एक सखी को पीड़ा हो तो ये मेरी पीड़ा है, उसको सुख हो तो ये मेरा सुख है। उस चौथे सागर का पूर्ण राज्य का नक्श से सिख तक का श्रृंगार, श्यामा जी का नक्श से सिख तक का श्रृंगार, पूरे परम धाम का जर्रे जर्रा हमारे हृदय में नजर आ जाए। वो इश्क का सागर जो हमारे पिया के दिल में लहरा रहा है, वो जब हमारे हृदय में आ जाए, वो इल्म जो उस इश्क से आएगा, वो इल्म हमें आ जाए बिना पढ़े पढ़ाए, ना सीखे सिखाए, बिना पढ़े ही ये ज्ञान हमारे हृदय से उड़ना शुरू हो जाए, उमड़ना शुरू हो जाए, जैसे वो इंद्रावती सखी के हृदय में हंसा जेल में उतरा और ये रूप में आ गए बिना पढ़े। तब कहेंगे कि इल्म का सागर हमारे हृदय में क्रीड़ा करने लगा। और वो निस्बत, वो संबंध हमें हर पल एहसास होने लग जाए कि पिया तुम्हारी है, जो जानो तो रखो, यहाँ से नहीं सुंदर साची, यहाँ से। तब समझ लो कि अब मेहर सागर, वो सर्वरस सागर का सुख जो पिया मुझे देने के लिए इस संसार में आए थे, वो मेरे दिल में आ गया है। और सोचो सुंदर साची, इस सुख को देने के लिए आए हैं और उसी मेहर सागर को पाठ बना के दुनिया जैसे पढ़ के उससे दुनिया की चीजें मांग के आना, इससे बड़ा उसका अपमान और क्या हो सकता है। और ये सिर्फ उसकी ब्रह्म आत्मा ही कर सकती है। उस अक्षरातीत सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उस प्यारे पिया का दिल दुखाने का कार्य जो हमने किया है, वो हमारे अलावा और कोई इतना अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन अब भी वक्त है सुंदर सा जी, अब भी वही दिल में डाल रहा है, अब भी वही समझा रहा है, वहां बैठ के भी वही समझ रहा है, यहाँ बैठ के भी वही कहलवा रहा है। हम सब तो वहां पे बैठे हुए हैं फरागोशी में, जो भी उसके तरफ की पुकार उठ रही है वो उसी के दिल की पुकार है सुंदर साची। तो अब बाहर की दौड़ ना करे, समय पूरा हो चुका है और वैसे भी समय पूरा हो चुका है सुंदर साची, तो संभल जाए। और फिर भी वो पिया बोल रहे हैं हमें कि मेरा छूटिया ना इश्क रूहों सो, नजर ना छूटी निस्बत, रूहों छूटी इश्क निस्बत, ऐसी भूल गईया खिलवत। इससे अधिक सुंदर साची और कुछ नहीं है। बस छोटा बच्चा बन के उनको उंगली थमा दो और फिर वो लेकर जाएगा। जैसे वो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सब धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक रहित हो जा। बस हमें भी वही करना है सुंदर साची, सर्वस्व समर्पण उस प्रिया के लिए। लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वा को हैरी नाही, ओ खेदत प्रेम पार पियासा, देखन कोठन सागर। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साची। पूरी मेहर चित हक की, तितु और कहा चाहियत, हक मेहर तितु होत है, जीत असल है इस बात,
जीत असल है निस्बत